नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। जन संगठनों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सिंगर के फूंके पुतले, गिरफ्तारी की मांग। सिलिकोसिस और दमा पीड़ित मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक स्थापित। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को ब्रह्म कुमार और कुमारियों ने किया याद, नगर के विभिन्न केंद्रों में कार्यक्रम आयोजित। हलवासिया विद्या विहार के छात्र ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में करवाया अपना नाम दर्ज। विधायक सराफ ने गांव धारेड़ू के विकास कार्यों के लिए दिए 2 करोड़ रुपए। और अब खबरें विस्तार से। जन संघर्ष समिति के नेतृत्व में शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने जुलूस निकालकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली का पुतला फूंका तथा दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तारी की मांग की। इस अवसर पर जन संघर्ष समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश, जनवादी महिला समिति जिला प्रधान संतोष देशवाल ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और इसकी हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में निष्पक्ष न्यायिक जांच करवानी चाहिए ताकि वास्तविकता का पता लग सके। निष्पक्ष जांच प्रभावित न हो तब तक इन दोनों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जन संघर्ष समिति के नेतृत्व में जनवादी महिला समिति, C2, किसान सभा, रिटायर्ड कर्मचारी संघ, संयुक्त किसान मोर्चा, पिछड़ा वर्ग व दलित अधिकार मंच के सदस्यों ने ठाकुर बिरसिंह पार्क से कोर्ट रोड तक कथित दुष्कर्म के आरोपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली व विवादित सिंगर रॉकी मित्तल के विरुद्ध स्वरूप जुलूस निकाला तथा कोर्ट रोड पर इनके पुतले फूंके तथा मांग की कि बडोली को तुरंत अध्यक्ष पद से हटाया जाए और उन्हें गिरफ्तार करते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाई जाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान नेता मास्टर शेर सिंह ने। इस अवसर पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव व जन संघर्ष समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश, जनवादी महिला समिति जिला प्रधान संतोष देशवाल, C2 नेता, दलित अधिकार मंच के संयोजक सुखदेव पालवास व पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश प्रजापति ने कहा कि यह बहुत अफसोसजनक है कि उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध 45 दिन पहले हिमाचल के कसोली थाने में एक महिला के साथ होटल में दुष्कर्म के आरोप की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उस पर इतने दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है तथा कोई उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की सूचना भी नहीं है। अब हिमाचल पुलिस की प्राथमिकी रिपोर्ट सोशल मीडिया में वायरल हुई, तब लोगों को पता लगा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल हैं। जनसंघर्ष समिति भिवानी, आज हमने अलग अलग संगठनों ने जनसंघर्ष समिति भिवानी के नेतृत्व में इकट्ठा होकर के ये भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडोली और रॉकी मित्तल, उनका पुतला जलाया है। और ये हम कहना चाहते हैं कि 1.5 महीने पहले कसौली में इनके विरुद्ध FIR दर्ज करवाई थी एक महिला ने और 1.5 महीने तक उस FIR को दबाए रखा। अब जब FIR वायरल हुई है तो अब पूरी भाजपा और उसके सहयोगी संगठन प्रदेश अध्यक्ष के बचाव में आ गए। हम ये कहना चाहते हैं कि उस महिला ने FIR दर्ज करवाई, आरोप लगाए हैं, तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट या हिमाचल हाईकोर्ट के सिटिंग जज से SIT बना करके उसकी जांच करवाई लेवल पर जुडिशियल इंक्वायरी, और इसको और रॉकी मित्तल को जो अध्यक्ष है मोहनलाल बडोली, इन दोनों को गिरफ्तार किया जाए। तो कामरेड साहब ने बताया कि 1.5 महीने पहले FIR दर्ज होने के बाद भी एक जो रूलिंग पार्टी उसका हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष है, पहला नंबर तो इस पार्टी को डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि एक इतने बड़े पद के ऊपर रूलिंग पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, इस पे लांछन लगा है और इस पार्टी ने आज तक 1.5 महीने तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। इससे ज्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती। जिला के प्रधान आज जनसंघ समिति के बैनर के नीचे ये प्रदर्शन पुतला फूंका है जो मनोहरलाल बडोली अध्यक्ष है बीजेपी का। एक तो बीजेपी का अध्यक्ष जो देश का जिम्मेवार आदमी है और वही अध्यक्ष महिला का जो शोषण करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जब तक उसको पद से नहीं हटाया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक न्यायिक जांच नहीं हो सकती। हम कहना चाहते हैं उसको गिरफ्तार किया जाए, पद से हटाया जाए ताकि लड़की को न्याय मिल सके। सिलिकोसिस और दमा जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की मदद के लिए अग्रवाल वैश्य समाज ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की स्थापना की है। इस बैंक का लोकार्पण उद्योगपति डॉक्टर सुरेश गुप्ता ने किया।
उन्होंने कहा कि आजकल लोग अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर रहे हैं और समय पर चिकित्सक की सलाह नहीं लेते। इसके कारण मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। वहीं अग्रवाल वैश्य समाज के अध्यक्ष अशोक भुवानीवाला ने इस पहल को समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। अग्रवाल वैश्य समाज द्वारा स्थापित सिलिकोसिस और दमा पीड़ित मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक के लोकार्पण समारोह में डॉक्टर सुरेश गुप्ता ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आजकल लोग अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर रहे हैं और समय पर चिकित्सक की सलाह नहीं लेते। इसके कारण कम उम्र में मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में कम कीमत पर जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान अग्रवाल वैश्य समाज के अध्यक्ष अशोक भुवानीवाला ने कहा कि यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक जरूरतमंद मरीजों के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभाएगा। समाज की ओर से यह प्रयास उन परिवारों के लिए समर्पित है जो आर्थिक या अन्य कारणों से समय पर इलाज नहीं करवा पाते। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान न गंवाए। उन्होंने आग्रह किया कि इस सेवा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें ताकि जरूरतमंद लोग इसका लाभ उठा सकें। यह बैंक प्रथम चरण में 5 लीटर क्षमता वाले 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ शुरू किया गया है। मरीज के परिजन बैंक से कंसंट्रेटर एक निश्चित अवधि के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तरफ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक का उद्घाटन हुआ है और इस बैंक का एक अद्भुत काम रहेगा। भिवानी शहर के अंदर 0.5% ऐसे रोगी हैं जो सिलिसिस और आपके दमा से पीड़ित हैं। मैं समझता हूं कि उनको इतनी दिक्कतें होती हैं जब ये सीज़न आता है सर्दियों का और उनको कंसंट्रेटर की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, ख़ास करके जो 60 प्लस के लोग हैं, उनको ये दिक्कत ज़्यादा होती है। तो हमने महसूस किया कि प्राइवेट नर्सिंग होम्स में और सरकारी हॉस्पिटल्स में इस तरह की सुविधाओं के लिए उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक पहल अग्रवाल वैश्य समाज की तरफ से एक निःशुल्क हमने कंसंट्रेटर बैंक यहाँ बनाया है। अभी 25 मशीन से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। जैसे जैसे शहर की डिमांड आएगी उसको हम बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है और यहाँ के आम आदमियों को इसका फ़ायदा मिलेगा और अच्छी मतलब हम लोग जो अपने बुज़ुर्गों की सेवा, असली सेवा करना चाहते हैं, उससे फ़ायदा मिलेगा। कोरोना के अंदर तो थोड़ा सा डिफरेंट माहौल था और कोरोना में लोगों ने फील किया कि भाई वहाँ तो कोई एज लिमिट नहीं थी कि किसी भी एज लिमिट के लोगों को कंसंट्रेटर की ज़रूरत थी, क्योंकि वो सीधा कोरोना का वायरस जो है वो सीधा गले पे और हार्ट पे इफ़ेक्ट करता था। लेकिन अभी जो सीज़न है, अभी जो सर्दियों का सीज़न है, इसमें खास करके जो 60 प्लस के लोग हैं जिनको दमे की परेशानी है, उनको ये फ़ायदा हम लोग देना चाहते हैं और उनको ये फ़ायदा मिले, निःशुल्क मिले। इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं, न कोई टाइम लिमिट होगी। उसको 1 महीना चाहिए, 15 दिन चाहिए, 2 महीने चाहिए, तो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। वो बस एक डॉक्टर्स की सब्सक्राइब की हुई हमारे को पर्ची दिखाएगा और उसको हम वो दे देंगे। आपने 2 साल पहले विनाश लीला देखी है कोविड में, और कोविड में ऑक्सीजन के बगैर कितने लोग मर गए। आपने देखा होगा गुरुद्वारों के बाहर लाइनें लगी, कारों में उन्होंने कहा कि हम 5 मिनट के लिए, आदमी कहता मेरी जान ले ले, सिर्फ ऑक्सीजन दे दें। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि ऑक्सीजन हमारे जीवन का कितना ज़रूरी पार्ट है। अभी क्या है कि जब मैं भिवानी आता हूँ, अस्पताल भी 1-2 बार गया, तो यहाँ दमे के बहुत मरीज हैं और वो बेचारे दम घुटने से मर जाते हैं। तो मैंने अशोक जी इसके सूत्रधार में से, जब ये दिल्ली चले गए, मेरे पास आते जाते रहते हैं, तो अशोक जी ने मुझे बताया कि भाई साहब भिवानी में दमे से बहुत लोग मर रहे हैं, कुछ ऐसा काम करवाओ जिससे ठीक हो जाए। तो मैंने कहा भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली में मैंने कई बैंक खोल रखे हैं कई जगह पर। तो जब ये बात आई तो इन्होंने कहा भिवानी में खोलो। मैं कोई बात नहीं, लेट अस स्टार्ट इज 25 मशीन। इस 25 मशीनों का यूटिलाइजेशन कर लो, फिर आवश्यकता पड़ी और पॉपुलर हुआ तो और आगे बढ़ा देंगे।
तो अब चूँकि ये अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों ने जुम्मा लिया है, साथ ही साथ डॉक्टरों ने भी जुम्मा लिया है, तो इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी आती है। मेरा ऐसा मानना है कि ऑक्सीजन के बगैर कोई आदमी नहीं मरना चाहिए, और ये 25 कंसंट्रेटर बहुत इसमें मददगार होंगे। ये उससे पूछो, जैसे मैं कई बार मजाक करता हूँ, आज़ादी का मतलब तो कैदी से पूछो, सेहत का मतलब आप बीमार आदमी से पूछो, ये तो आप एग्री करोगे। और गुलामी और फ्रीडम का मतलब आपको, मेरे ख्याल आप पत्रकार है, सबको पता है। तो ये एक प्रयास है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो भी लोग पल्मोनरी के पेशेंट है, खांसी के, दमे के, वो इनसे संपर्क करें और इसका फ़ायदा उठाएं। आज अग्रवाल वैश्य समाज द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो दिए गए हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले जो सुरेश गुप्ता जी जिन्होंने दिए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि भिवानी की जनता की तरफ से उन्होंने ध्यान दिया। साथ में अशोक बोनीवाला जी जिन्होंने ये प्रोग्राम लेकर और इन्होंने जो आयोजन किया है और उनके द्वारा मेहनत की गई है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भिवानी के लिए सुरेश जी इतना काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद के साथ उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लोगों को फायदा होगा कि कभी भी जरूरत हो तो वो इसे ले सकते हैं, ऐसा जो उन्होंने बताया है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत सबका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भिवानी की जनता के लिए आगे भी ये ध्यान रखेंगे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज की शाखा सिद्धि धाम में ब्रह्मा बाबा के 56वें स्मृति दिवस पर ब्रह्मा कुमार एवं कुमारियों ने उन्हें याद किया। राजयोगिनी बी.के. सुमित्रा ने बताया कि 18 जनवरी अव्यक्त दिवस है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी 1969 के दिन संपूर्णता प्राप्त की थी। वहीं दिव्या भवन रुद्रा कॉलोनी में 56वें स्मृति दिवस को मनाते हुए बी.के. रजनी दीदी ने कहा कि ब्रह्मा बाबा दया, रहम, पवित्रता, त्याग और तपस्या जैसे दिव्य गुणों की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने हर कार्य कहने के बजाय स्वयं करके सिखाया। ब्रह्मा बाबा के 56वें स्मृति दिवस पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज की शाखा सिद्धि धाम में राजयोगिनी बी.के. सुमित्रा बहन की उपस्थिति में ब्रह्म कुमार व कुमारियों ने उन्हें याद किया। कार्यक्रम के दौरान महारी संस्कृति महारा स्वाभिमान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान कौशिक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बी.के. सुमित्रा बहन ने बताया कि ब्रह्मा बाबा का लौकिक नाम लेखराज कृपलानी था। अल्पायु में ही ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज को परमात्मा से साक्षात्कार होने लगे थे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा का आज 56वां स्मृति दिवस है, जो हम सभी ब्रह्मावत्स उनको याद करके मना रहे हैं। और हम सभी इस अवसर पर यही संकल्प लेते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा ने जो नई दुनिया बनाने का संकल्प लिया था, उसमें हम अपना सहयोग दें, नए संस्कार चरित्र को धारण कर हम नई दुनिया बनाने में मददगार बने और इस भारत को राम राज्य बनाने में अपना जीवन सफल करें। उनकी शिक्षाओं को हम याद करते हैं। आज के दिन हम उनकी श्रीमत पर चलकर उनके चरित्र को फॉलो कर हम भी सच्चे ब्राह्मण बनकर इस विश्व के अंदर राम राज्य लाना चाहते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मेन लक्ष्य है कि नर श्री नारायण बने और नारी श्री लक्ष्मी बने। ऐसा तभी संभव है जब हम गुणवान बने, चरित्रवान बने। तो ऐसा हम सबका संकल्प है। वहीं दिव्या भवन रुद्रा कॉलोनी शाखा संचालिका बी.के. रजनी दीदी ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने एक हीरो के व्यापारी होते हुए भी भौतिकतावाद से ऊपर उठकर अपना तन मन धन सर्वस्व ईश्वरीय कार्य में समर्पित कर दिया। और इसके साथ ही जिस समय समाज नारियों को ज्यादा ऊंची दृष्टि से नहीं देखता था, उस समय में उन्होंने नारियों को शक्ति के रूप में आगे बढ़ाते हुए संस्था के कार्य की बागडोर सौंपी। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसकी बागडोर बहनों के हाथ में है। आज विश्व के 140 देशों में इसकी शाखाएं हैं। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको दादा लेखराज के नाम से, हीरे के व्यापारी के नाम से सारी दुनिया जानती थी, उन्होंने इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था की नींव रखी। और ये वो हस्ती थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन विश्व कल्याण के लिए लगा दिया। उन्होंने अपना पूरा धन इस संस्था को और इस संस्था में 8 कन्याओं को समर्पित कर दिया
और एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जिस समय नारी को पैर की जूती समझा जाता था, उस समय इन्होंने नारी के हाथ में एक धार्मिक संस्था की बागडोर सौंपी और आज भी इस संस्था की संचालिका केवल बहनें ही हैं और 140 देशों में सेवाएं चल रही हैं। इनका जीवन एक आदर्श था जो कहने में नहीं, करने में विश्वास करता था। हलवासिया विद्या विहार के छात्र हार्दिक ने दैनिक व्यायाम दिनचर्या के रूप में स्टेडियम ट्रैक पर अधिकतम दूरी तय करने का रिकॉर्ड बनाया है। मेहनत के फलस्वरूप हार्दिक का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है तथा उन्हें मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्राचार्य विमलेश आर्य एवं प्रशासक डॉक्टर शमशेर सिंह ने हार्दिक को सम्मानित किया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। हलवासिया विद्या विहार के छात्र हार्दिक ने करीब 12.5 वर्ष की उम्र में ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में ट्रैक पर 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 18 मिनट और 39 सेकंड में पूरी की। पिछले 2 वर्षों से भी अधिक समय से छात्र हार्दिक अपने विद्यालय में अभ्यास कर रहा है, जिसकी बदौलत हार्दिक का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया तथा उन्हें मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय पहुंचने पर स्कूल के प्रशासक डॉक्टर शमशेर सिंह अहलावत द्वारा छात्र को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रशासक एवं प्राचार्य विमलेश आर्य ने हार्दिक को बधाई देते हुए उसके शानदार प्रदर्शन हेतु प्रशंसा की। मेरा नाम हार्दिक, मेरी उम्र 12 साल है। मैंने ये दौड़ गुड़गांव ताऊ देवीलाल स्टेडियम में लगाई थी। 15 किलोमीटर 1 घंटा 18 मिनट और 39 सेकंड में लगाई थी। 25 फरवरी को गुड़गांव मैराथन मैराथन में गया था और 3 मार्च को फरीदाबाद मैराथन और 11 अगस्त को रेवाड़ी मैराथन। आज बड़ी खुशी का समाचार है कि हमारे विद्यार्थी हार्दिक क्लास 8 ने एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 15 किलोमीटर का जो फास्टेस्ट स्टेडियम में इन्होंने कवर किया है। मैं समझता हूं कि इतनी छोटी आयु में हमारे इस बच्चे ने एक एशिया का रिकॉर्ड बनाया है, तो हम सबको बड़ी खुशी है और इस बच्चे की मेहनत को, इनके पेरेंट्स की मेहनत को हम धन्यवाद करते हैं, बधाई देते हैं और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पिछले दिनों इसकी बहन लावण्य ने भी इसी तरह का एशिया का रिकॉर्ड बनाया था। इसमें इनके पिताजी जो राजेश तंवर जी हैं, वो हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र भी हैं और इसी हलवासिया के ग्राउंड पर ये डेली आंधी हो तूफान हो इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं। मैं समझता हूं कि इनका भविष्य बड़ा उज्जवल है और हम विद्यालय परिवार की ओर से, हलवासिया परिवार की ओर से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं राजेश और मैं जो अपने हार्दिक है और लावण्या है, ये दो मेरे एक लड़का और एक लड़की है जो अपने हलवासिया स्कूल में पढ़ते हैं और हार्दिक की उम्र 12 साल है और लावण्या की उम्र 11 साल है और ये दोनों यहाँ निरंतर अपने विद्यालय के मैदान पे ही अभ्यास करते हैं सुबह। और ये लंबी दौड़ के खिलाड़ी हैं और ये 3 मैराथन में 10 किलोमीटर दौड़ चुका हार्दिक और लावण्या 2 मैराथन में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी हैं। इसके साथ में हार्दिक के नाम एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है जो इन्होंने 21 किलोमीटर अपने यहाँ विद्यालय के ग्राउंड में ही 2 घंटे 4 मिनट और 14 सेकंड में कंप्लीट किया था। उसके अलावा अपनी लावण्या जी को गुड़गांव स्टेडियम में 15 किलोमीटर इन दोनों भाई बहनों ने एक साथ ही लगाई थी ट्रैक के ऊपर और जो लावण्या जी का जो टाइम रहा था वो 1 घंटा 23 मिनट और 43 सेकंड रहा था और जिसके लिए उनकी अधिकतम दूरी उन स्टेडियम ट्रैक का जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है वो दिया गया था। उसके बाद हार्दिक जी को उन्होंने फास्टेस्ट एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में फास्टेस्ट 15 किलोमीटर उन स्टेडियम ट्रैक का जो है वो रिकॉर्ड में दर्ज किया है और इनका जो समय था 1 घंटा 18 मिनट और 39 सेकंड का जो समय इन्होंने लिया और आगे भी ये इसी तरह से अपने समय को तोड़ते हुए और नए नए रिकॉर्ड बनाते हैं, क्योंकि जो लंबी दूरी की दौड़ है वो पहली बात तो छोटी उम्र में दौड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और जो समय के साथ ये दौड़ रहे हैं वो समय बड़े बड़े को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। वही ये बच्चे रोज निरंतर या मेहनत और संघर्ष करते हैं। गांव धारेड़ू में विधायक घनश्याम सराफ ने पिछड़ा वर्ग समाज की धर्मशाला का लोकार्पण किया। उन्होंने अपने कोटे से धर्मशाला में एक ड्रेसिंग रूम तथा 2 बाथरूम व शौचालयों के निर्माण की राशि जारी की। इस दौरान विधायक ने गांव के विकास कार्यों के लिए
2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक गांव में शहर की तर्ज पर विकास करवा रही है। गांव धारेड़ू में पिछड़ा वर्ग समाज की धर्मशाला के लोकार्पण के अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि प्रदेश सरकार गांवों को शहरों की तर्ज पर विकसित बनाने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। जनहित के कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे करवाए जा रहे हैं। इस मौके पर सरपंच ने बताया कि विधायक ने गांव के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए दिए हैं। तो गांव में बैकवर्ड समाज की धर्मशाला का शुरुआत की है और इसमें जो कुछ त्रुटियां हैं उनको भी पूरा करके हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चाहे एक कक्ष की जैसे ड्रेसिंग रूम की बात होती है कि भाई ड्रेसिंग चेंज करनी होगी जिन्हें, और लेटरिन बाथरूम 2 चीज़ें की ये 4 चीज़ों की 2 लेटरिन 2 बाथरूम और 1 कमरा। इसके लिए आज ही मैं अपने ग्रांट से इस काम की घोषणा करता हूं और गांव में जब भी जो भी काम डिमांड के लिए आएगा तो 2 करोड़ तो मैंने लगवाने हैं एक स्पेशल ग्रांट से। पिछले भी हमारे 35 बाकी रह गए थे, तो ये सारे बात करके 35 लाख का भी करेंगे और 2 करोड़ का भी करेंगे। बाकी जो डिमांड की गई हैं वे सारी हम इनकी पूरा करने का काम करेंगे। हाँ, बाबा श्याम जी का जो मंदिर है उनके उसके पास भी एक स्कूल है, इन सब को देखेंगे। इनकी व्यवस्थाएं जो ये कहीं और जाके बैठना पड़ता है उन सबको सुधारने का काम हम जल्द से जल्द करवाएंगे। ये शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं हम उनको जाके भिवानी में आज ही उनको ये लेटर डाल देंगे कि आप हमारे काम करवाने शुरू करें। गांव में आज हमारे घनश्याम दास सराफ विधायक जी ने बीसी चौपाल का उद्घाटन किया है। इससे पूरे गांव में जोर शोर से खुशी की लहर दौड़ रही है और विधायक जी ने गांव के लिए 2 करोड़ रुपया विकास कार्यों के लिए दिया है। उसको भी गांव तहे दिल से धन्यवाद करता है और भविष्य में हमें प्रार्थना करेंगे भगवान इनको ऐसे ही मंत्री बनाए और आगे प्रगति के रास्ते पर रहे। डिमांड हमारे जलघर की थी जी, पाइपलाइन डलने के लिए, पशुओं को पीने के तालाब की थी, स्कूल की थी। स्कूल का 2 करोड़ 16,17,000 रुपए ग्रांट की पास हुई थी 1 साल पहले। उनका विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द टेंडर लगवाएंगे। अमरावती से धारेड़ू रोड बिल्कुल टूटा हुआ है, उसको बनाने का आश्वासन दिया है। और अब चलते चलते में आज हम बात करेंगे दिल की। वो दिल जो कभी पागल है तो कभी दीवाना होता है, पर इतना अवश्य है कि दिल यानी हृदय को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। भारत में हार्ट अटैक से हर वर्ष 28 से 32 हजार लोगों की मौत हो जाती है। इसीलिए अच्छे हृदय और स्वास्थ्य के लिए तनाव मुक्त जीवन जिएं और अपने आप को हल्का महसूस करें। तनाव दिल की समस्याओं को पैदा करने वाले सबसे प्रभावशाली कारकों में से एक है। इसीलिए जितना अधिक हम मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे और अपने विचारों को नियंत्रित कर उन्हें सकारात्मक और शक्तिशाली रखेंगे, उतना ही हमारा मन हल्का और तनाव मुक्त रहेगा और साथ ही यह हमारे हृदय के स्वास्थ्य और उसके द्वारा संचालित कार्यों को सुचारू रूप से चलाता है। दिन भर के विभिन्न कार्यों के बारे में जल्दबाजी और उसके बारे में चिंता करने से हमारे दिल पर लगातार तनाव पड़ता है, जिससे कुछ समय बाद हृदय की बीमारियों की समस्याएं होती हैं। अध्यात्म हमें समय की भागदौड़ के बजाय अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करवाकर हर कार्य में उसके सकारात्मक गुणों को उपयोग कर बेहतर तरीके से काम करना सिखाता है। शरीर को सबसे अच्छा दिया जाने वाला उपहार है शाकाहारी भोजन और तंबाकू या शराब मुक्त जीवन शैली, जो कि हृदय को कई शारीरिक लाभ देने के अलावा हमारे शरीर को शांतिपूर्ण वाइब्रेशन देकर शुद्ध बनाता है। यह हमारे स्वभाव को कम आक्रामक, आवेगी और अहंकारी बनाता है और हमारे हृदय की कार्य प्रणाली को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। वहीं अलग अलग स्वभाव के लोगों के साथ रिश्ते निभाने की चिंता, चाहे परिवार में या फिर कार्यस्थल पर, हमारे हृदय पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालती है। प्रतिदिन आध्यात्मिक ज्ञान को पढ़ने या सुनने से हमें प्रत्येक आत्मा के गुणों और विशेषताओं को देखने से निरंतर आनंद का अनुभव और किसी भी बोझ से मुक्त होने में मदद मिलती है। हमें जीवन के हर दिन की शुरुआत हर वस्तु और हर प्राणी के प्रति कृतज्ञता के भाव के साथ करनी चाहिए।
साथ ही दिन भर अपनी अच्छाइयों को बांटते रहें और अपने भीतर इसी ऊर्जा को प्रवाहित होने दें। यह आपको आनंद की स्थिति में रखेगा और आपका दिल स्वस्थ रहेगा। अर्थात दिल स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है। स्वास्थ्य शरीर से ही जीवन में आनंद की अनुभूति होती है और भरपूर मस्ती आती है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जन संगठनों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सिंगर के फूंके पुतले गिरफ्तारी की मांग। सिलिकोसिस और दमा पीड़ित मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक स्थापित। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को ब्रह्म कुमार और कुमारियों ने किया याद। नगर के विभिन्न केंद्रों में कार्यक्रम आयोजित। हलवासिया विद्या विहार के छात्र ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में करवाया अपना नाम दर्ज। विधायक सराफ ने गांव धारेड़ू के विकास कार्यों के लिए दिए 2 करोड़ रुपए। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।